भाइयों, भाई बहुत सारे भाइयों के सवाल हैं। उनका कहना यो है कि वैसर प्रधान सिर्फ मुसलमानों का पक्ष करे। भाई पहली तो बात, भाइयों मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं गलत का विरोध करूं, और अगर कोई मुसलमान भी गलत करेगा तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। रही बात मेरे अंदर हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। मेरा कहना सिर्फ यह है कि जब से ये सरकार आई तो मुसलमानों के साथ में इस सरकार में भेदभाव हुआ, और मेरा मानना यह है, मेरी सोच ये है कि अगर कोई एक मुसलमान गलत करे तो उसकी वजह से सब मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाहिए, सब मुसलमानों को बदनाम नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे लोग, अब कावड़ यात्रा चल रही तो पूरी कावड़ यात्रा में 1-2% लोग खराब हो सके, हुड़दंग मचाने वाले, गाड़ियां तोड़ने वाले, और बहुत सारे लोग मुंह उठा के कह दे वो पूरी कावड़ यात्रा को गलत बताने का काम करे, जो बहुत गलत बात है। पूरी कावड़ यात्रा को भी गलत नहीं बताना चाहिए। और मुसलमानों के साथ इस सरकार में भेदभाव हुआ। आप लोगों ने देखा होगा, गौ रक्षा के नाम पे गरीब मजबूर मुसलमानों की हत्या कर दी गई, नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों के लात तक मारी गई, उनके खाने तक पे रोक लगा दी गई, उनके पहनने तक पे रोक लगा दी गई, जो बहुत गलत बात है। और बहुत सारे लोगों ने खड़दू उतारा था कि ईद की नमाज सड़क पे नहीं होनी चाहिए। हालांकि मेरा मानना सिर्फ ये है कि सबको अधिकार है अपना त्योहार प्यार से मनाने की और आज़ादी से मनाने का। अगर आप 10 मिनट की नमाज पे इतना खड़दू उतार सको तो मेरे हिसाब से तो अब 15-20 दिन से रोड तक जाम हो रहे, इन पर आप कुछ बोल नहीं सकते। हमें कावड़ यात्रा से कोई दिक्कत नहीं है, और ना किसी को नमाज से दिक्कत होनी चाहिए, ना कावड़ यात्रा से दिक्कत होनी चाहिए। मेरा मानना सिर्फ ये है कि अगर आवाज़ आपको उठानी तो किसानों के हक की आवाज़ उठाओ, युवाओं की आवाज़ उठाओ, बेरोजगारी पर आप बोल लो। अरे किसान खाद लेने जावे, वहाँ ये लोग लट बजवा रहे किसानों पे। देश का युवा अपनी आवाज़ उठावे तो उन पर लट बजाने का काम ये कर रहे। तो भाइयों मेरा सिर्फ यही कहना है कि किसी एक आदमी के गलत होने से उसके पूरे धर्म को और सभी लोगों को टारगेट नहीं करना चाहिए। जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए, उसको गलत बोलना चाहिए। जय जवान जय किसान।